राम राम भाई शारण है। आपका स्वागत है आज के मेरे व्लॉग में। तड़के उठते युद्धवीर लागे था अपनी कलाकारी करन। इतना इसने कलाकारी करी, मैंने इससे गर्म पानी करके दे दिया था। गर्म पानी इसने पी लिया था एक एक घूंट करके, पर पिया था वो ही नखरे करके। इसने इतना गर्म पानी पिया, मैंने भी अपना पानी पी लिया था। पानी पीने के बाद हम गए रसोई में। ये थोड़ी सी देर खेला, फिर मैंने इससे दे दी थी एप्पल काट के। एप्पल देखते ही इसके हो गए थे नखरे शुरू। पर आज मैं कति सख्त माँ बन गई थी। आज मैंने इसका फोन नहीं दिया। ये बार बार फोन की कह रहा था, पर मैंने इसका आज फोन नहीं देना था। एप्पल लेके यो इसी तरह जान लग रहा था जुनू तो इसने जाते ही फोन धरा पाओगा आगे। पर आज मैंने कति सोच ली थी इसका फोन नहीं देना। आज मैंने इसका अपना फैसला सुना दिया था, पहले तने एप्पल खानी पड़ेगी फिर तने फोन मिलेगा। इसने राजी होकर खा तो ली थी आधी एप्पल, इसने पूरी एप्पल नहीं खाई। फिर मैंने इससे दुखी होकर फोन देना पड़ा। फोन में देख लो इसकी क्यों कर आंगली चल रहे हैं। जुनू तो इसने सब कुछ बेरा है। मैंने फोन में बस एक यूट्यूब चलाना आया करे, उससे मैं आंगली मारे जाया करे। जो भी ऐड आओगी गेम की उससे नए डाउनलोड कर लिया करे। 40+ गेम इसमें पड़े हैं पहले ही। इसने न्यू भी मेरा इस फोन ने न्यू घुमा कर दर, फिर तने घना स्वाद होगा खाने में। इसने इतने एप्पल खाई, मैंने जाकर रसोई में खाने पीने की तैयारी कर ली थी। या बना दी थी मैंने लस्सी। इंग्लैंड में हम बनाया कर दही की लस्सी। हम लेकर आए थे 2.5 पाउंड की आधी किलो दही, और इस दही का प्राइस था 2.5 पाउंड, मतलब कि अपने इंडियन करेंसी में 306 रुपए। 306 रुपए की लेकर आए थे आधी किलो दही। इतने मैंने लस्सी बनाई, मेरा तड़का भी हो गया। मेरा तड़का तैयार हुआ, मैंने आटा लगा दिया, साथ में मेरी राजमा भी उबल गई थी। तैयार मेरी राजमा बनकर हो गई थी तैयार। मैंने गला गला करती थी रोटी की तैयारी। आज मैंने जाना था नाइट शिफ्ट पे। भाई जिस दिन मैंने ड्यूटी पे जाना उस दिन मैं शाम की रोटी भी सुबह बनाया करूँ। तो मैंने इनकी भी पैक करनी थी, अपनी भी रोटी पैक करके लेके जानी थी। तो ये रोटी बनके हो गई थी मेरी तैयार। मैंने दिव्य एक रोटी काल कर दे दी थी, उसने ये रोटी खा ली थी। फिर मैंने ये दिव्य नवा दिया था, नहा के ये पसर गया था बेड। फिर मैंने इस तक उठ कर लत्ते पैर। इतना आलस अच्छा नहीं है, धीरे धीरे ये लत्ते पहनने सिकल लग रहा है। तो ना धोकर कति हो लिया था रेडी। हम नहीं सोचते हो गए घर आए रहा कर। जी नहीं, इसके स्कूल की हो रही है छुट्टी। याडा गोरे हर महीने में 1 हफ्ते की छुट्टी कर दिया करे। इसके घर में कति हो रही है मौज। हाँ, जब इसके स्कूल की छुट्टी होया करे यो घर पढ़ाई कराया करे। स्कूल तो बत्ती इसने घर डर रहा करे पढ़ने का, क्योंकि याडा स्कूल में इतनी पढ़ाई कराया ना करे। ज्यादातर बच्चा ने खिलाया खुदाया करे, स्पोर्ट्स में बत्ती ध्यान दिया करे। इस पे कति नीचे नहीं हो रही थी, यो हो लिया था कति दुखी। फिर यो इसी तरह कति नाचन लग गया था। यो बोले मम्मी तो मैंने बाहर लेके जागी, पर मैं आज इसने नहीं लेके जा सकती क्योंकि मैंने जाना था आज ड्यूटी पे। यो अपने करने लगा था एड़ा मस्ती। मस्ती करते करते इसका याद आया बतौर लत्ते पहनने हैं। फिर इसने ठा ली थी अपनी टी-शर्ट, फिर इसने भी लगा था ये पहन में भी इसने बहुत मेहनत करी। मैंने इसकी मदद न्यू ना करी, मैं कुछ तो सीख गई हूँ। फिर इसने पहन ली थी, इसने भी नीचे करती आना बहुत दुखी होया। कपड़े पहन का हो गया था ये तैयार। लत्ते पहन का फिर यो लग गया था न्यू एक कूदन। कूद कूद के इसने कति बेड का गदा तोड़ दिया था। जब तक इंडिया आया है इस पर न्यू कूदा करे। थोड़ी देर कूदने के बाद इसका याद आया बाला में कंघी भी करनी है। यो इसका बाल बांध का तरीका देख लो। इसी तरह पठाना जो चांद लग रहा था जो तो इसने बारात में जाना है। बाल बात आना इसका याद आया किसी चीज की कमी है। ये देख लो भाई, छोरा फैशन पूरे करे है। ये 4 बाल है इसके सिर में। एक भाई कंघे ने प्रेन मारा है, एक बुरेन मारा है। इसने मेरे तो मांगे शीशा। शीशे में अपने आप ने देख कर हो रहा था कति राजी। मुंह देख ले क्यों कर बनाने लग रहा है। इसे में देख के लग रहा था अपने आप तो बात करन। यो शीशा इसने कति चारों तरफ घुमा दिया था। देख ले क्यों कर घुमाने लग रहा है। दिखने में ये छोटा है पर इसके नखरे बहुत है। फिर मैंने इससे घर का काम दे दिया कि बेटा तेरा फैशन हो गया बहुत, अब कर ले तो थोड़ा सा घर का काम। मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में। भाई मैं इस पे छोटा मोटा घर का काम करा लिया क्योंकि बच्चा ने सारे काम आने चाहिए। मैंने मेरे भाई कब जरूरत पड़ जा एक एक करके लत्ते गाल दिए थे। क्योंकि मैं भाई सबके घर में रसोई में मशीन लगी पाऊंगी। रसोई में लत्ते धोने की मशीन होया करो ऑटोमेटिक में। हमने बस एक बार कपड़े डालने की जरूरत पड़े, इसमें टाइम भर फिर सूखे लिकड़ेंगे। तुमने कुछ कराने की जरूरत को ना, मशीन आप पे धोकर दे देगी तुमने लत्ते। वीर ने सारे कपड़े इसमें घेर दिए थे। मैंने भी इसकी थोड़ी सी मदद करती थी। इसमें कपड़े घेरे पीछे तुमने लिक्विड या पाउच घेरने की जरूरत है। हमारे दौर था लिक्विड। इसमें बस थोड़ा सा लिक्विड डाल दो, उसमें सारे लत्ते धो जाएंगे। इसने सारे लत्ते इसमें गाल कर या बंद करने की कोशिश करी, पर इससे या हुआ ही ना थी। 2-3 बार इसने कोशिश कर, आखिर में इसने या बंद कर दी। फिर इसने इसमें लिक्विड भी डाल दिया। लिक्विड डालने के बाद मैंने इससे बताया कि कैसे टाइम सेट करते हैं। इसमें टाइम इसने सेट कर दिया था। इसमें टाइम सेट करने के बाद यह इस पर नहीं चल रही। गलत ही कितना क्योंकि ऊपर का बटन ऑफ था। फिर मैंने ऊपर का बटन ऑन करा जब यह चले कर दिया था हमने इसका टाइम सेट करने के बाद सिर्फ स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने के बाद यह हो जाएगी चालू। वीर ने कति सीख ली थी, आगे तो यो अपने आप धो दिया करेगा सारे लत्ते। इसने इसके बटन दबाने में कति आ रहा था स्वाद। 1.5 घंटे बाद मशीन में लेकर भाई कति सूखे कपड़े। मशीन चालू कर युद्धवीर हो गया था कति रात, झाड़े भी नाचन लग गया था। फिर मैंने कर दी थी रोटी की तैयारी। मैंने इनकी रोटी कर दी थी पैक शाम की, क्योंकि मैंने जाना था शाम ने ड्यूटी पे। इनकी रोटी पैक करके मैंने अपनी भी पैक कर ली थी। भाई विदेश में आके बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। सुबह की रोटी शाम ने, शाम की रोटी सुबह खानी पड़े है। फिर मैंने देखा वीर छुप रहा था इस बैग में। यो इस बैग के भीतर पैक हो रहा था। ये देखो यो कति राजी हो गया था इसमें बढ़। इसका हो गया था फिर बैम। इसने कही मम्मी मैं दोबारा तो छुपूंगा। फिर आप मैंने ढूंढी हो, पर मैंने ऐसा 2-3 बार कर
थोड़ी देर इसने कराया खूब इंजॉय, ये खेला कूदा मस्ती करी। फिर मेरे याद आ गए अपने रसोई के काम। मैंने सामने ड्यूटी पे भी जाना, फटाफट सारे काम निपटा मैंने अपनी कर ली थी शाम की तैयारी। फिर मैंने कर दी थी रसोई की साफ सफाई। साफ सफाई करने के बाद रसोई दिखती कुछ सी, मेरा सारा काम निमट गया था। मैंने सोची थोड़ी देर में रेस्ट कर लूं, क्योंकि जब सारी दुनिया सोगी जब मैंने जागना भी तो है। रेस्ट करने से पहले मेरे याद आया मैंने युद्धवीर रोटी नहीं खाई, मैंने उसकी रोटी कर दी थी तैयार। ये वही लगे था नखरे करन। फिर ये बोले मम्मी मैंने फोन चाहिए, फोन के बिना मैं रोटी नहीं खाऊंगा। कभी ये दुखी हो लिया था कि बस फोन चाहिए, तो फोन के बिना तो मैं खाऊंगी को नहीं। पर मैंने इससे फोन नहीं दिया था। आज मैंने इससे बिना फोन के रोटी खवा दी थी। पर लस्सी पीने में लग गया था ये नखरे का। फिर ये बोला लस्सी जब भी पीऊंगा जब फोन मिलेगा। मैंने इससे फोन दे दिया था। फोन देख के इसने अपनी सारी रोटी खत्म कर दी थी। सब्जी भी खा ली थी, लस्सी भी पी ली थी। फिर मेरा जी बहुत खुश होया कि इसने आज पूरी रोटी खा ली, लस्सी भी पी ली थी। पर ये सिर्फ इसने फोन के चक्कर में पी थी, ना तो यो गति नाट गया था। इसकी गला कति हंगा हो रहा था। फिर इसने यहाँ खत्म कर दी थी। इसने खत्म करने के बाद इसने थोड़ी सी देर देखा फोन। फोन देख के इसने कर दी थी सोने की तैयारी। फिर मैंने कर दिया था मनवीर दौरे फोन। मैंने उसकी याद आ रही थी यार, वो छोटा मैंने घना प्यारा लगा। कई बार उसकी घनी याद आ जावे है। वीर अपनी गाड़िया ने कति दौरे दर के सोया करे। ये देख लो आज फिर अपनी गाड़िया ने दौरे दर रहा है। यो मेरा छोटा सा प्यारा सा बेटा। तो बात करने के बाद हमारे याद आया हमने कपड़े भिगे थे मशीन में तो कपड़े निकाल दिए थे मैंने। गिरने में सारे हीटर पे सुखा दिए थे। एक एक करके इसने इतनी बढ़िया तरह सुखाए थे। जो बड्डे थे उसमें मैंने इसकी हेल्प कर दी थी। बाकी इसने कभी बढ़िया इस बिलियाने कभी पाड़न न हो रहा था। कदे इसका छोड़ जाया कर मम्मी मेरे पे काम क्यों करावे। पर बड़का पे काम करवाना घना जरूरी है लाइफ में। के बेरा कद कित काम आ जा। आज बाहर हो रही थी बारिश होया धूप ने लत्ते सुखाने थे हीटर पे। वीर ने सारे लत्ते कभी बढ़िया डाला सुखा दिए थे। आड़ा मौसम बदलता रहे है, बारिश भी आ जाया करे धूप भी निकल जाया करे। अगर धूप निकल रही है उसके 1 मिनट बाद बारिश भी आ जाओ। अगर बारिश है तो बारिश के बाद धूप भी निकल। मौसम का कुछ नहीं पता यहाँ पे। मैंने बाहर जाकर मौसम देखा, ठंड घनी बूंदी पड़ रही थी। मेरी गति कांपनी बंद की थी। फिर हमने थोड़ी देर या हवा खा के हम चले गए थे भीतर। वीर भीतर ते देखने लग रहा था। इसका जी कर रहा था बाहर जान का, पर ठंड बहुत घनी थी। इसने बेरा है तू बाहर जाओगा और बीमार होगा। मैंने इससे दे दिए थे ग्रेप्स। इसकी गला हो रहा था कति हांगा। यो इसका मुंह बताने लग रहा है। इसने इतने ग्रेप्स खाए, मैंने अपनी बना ली थी चाय, क्योंकि मैंने भी लग रही थी भूख। देख लो भाई ये है यूके की ब्राउन शुगर। ये व्हाइट शुगर भी आवे है, ब्राउन शुगर भी आवे है। परवीर के लिए हम लेकर आया करे यहाँ। चाय का कुछ रंग तो इस चीनी ते बदल जा है। या भैया आया करे शायद 2 या 2.5 पाउंड की। यह है आधी किलो चीनी। आधी किलो चीनी इंडियन करेंसी में होगी 250 की। 250 रुपए की यह है आधी किलो चीनी। ये देख लो चीनी गिरते ही इस चाय का कलर है बदल गया। ते जैसा कलर इस चीनी ते आ गया। चाय बनाते बनाते मैंने कर ली थी अपनी सब्जी पैक। इतना मैंने सब्जी पैक करी, मेरी चाय भी बन गई थी। चाय बना के मैंने बर्तन धो दिए थे। चाय बनाने के बाद मैंने बर्तन धो दिए थे। मैंने इतने बर्तन धोए मेरी चाय हो गई थी ठंडी। इस चाय के लिए मैंने कुछ खाना भी था। फिर मेरे याद आया मैंने लड्डू बनाए थे। ये लड्डू थे चने के, जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने एक लड्डू खाया और चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने लेनी थी युद्धवीर की क्लास। ये वीर की बारी थी पढ़न की। पढ़न तो पहले इसने मार दिया था एक जोटा रोन का कि बिना रोइयो नहीं पढ़ा करता। मन ने भी कति कसम खा ली थी बेटे बेशक रो ले, पढ़ाई तो जरूर करवानी है। थोड़ी देर रोया पर इसने बेरा है तेरे रोन तक काम ना चल रहा, पढ़ाई तो तने करनी पड़ेगी। फिर इसने हंस हंस के पढ़ाई कर ली थी। इसने कहा बेटा एक ही पेज करना है। बातें यो खुश हो गया था। इसने अपनी पढ़ाई कर ली थी। इससे पढ़ाई करवाने के बाद मेरे याद आया कि मैंने इसके पापा से भी कुछ खान पीने का बनाना है, कि उसने भी भूख लग रही थी। किचन में गई मैंने फटाफट मैंने फटाफट सोची पोहा बना दो, क्योंकि पोहा बन जाया करे जल्दी। और मेरे पास टाइम भी कम था क्योंकि मेरी ट्रेन का हो गया था टाइम। मैंने फटाफट ये पोहा बना दिया था। पोहे में कुछ सब्जियां नहीं डाली थी क्योंकि घर में उस टाइम पे कुछ सब्जी थी नहीं, और इतना टाइम भी नहीं था कि हम ले आए। मैंने इसमें प्याज टमाटर और शिमला मिर्च डाली थी। तो मैंने इन दोनों का बना दिया था। यो मैंने बनाया था कति बिना मिर्च का, क्योंकि वीर ने भी खाना था। ये बना के बर्तन धोकर मैं चली गई थी अपने काम पे। रास्ते में मैंने देखा बहुत बारिश हो रही थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी, पर क्या कर काम पे तो जाना पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं एक और अगले व्लॉग में। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा व्लॉग। बाय बाय दोस्तों, राम राम सभी को।